Assalamu alaikum. Welcome in Intellectual Maths, exercise 3.3, class 9th. It's question number 1, simplify. इसका आज हम यहाँ पर 7 पार्ट जो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम करता है, इसका आज हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्क्वायर रूट दिया गया है और फिर स्क्वायर रूट में हमें 1 2 3 टर्म्स दी गई हैं जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी उनके ऊपर पावर लगी हुई है। जब भी हमें ऐसे नंबर्स दिए जाएं जो एक्सपोनेंट फॉर्म में हो, यानी उन पर कोई ना कोई पावर लगी हुई हो, तो इस बात का हमें क्या ख्याल रखना होता है कि नंबर्स हमारे कंपोजिट हैं या प्राइम हैं। अगर हमें नंबर्स कंपोजिट दिए गए हैं जैसे कि हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को हम प्राइम में चेंज करते हैं। अच्छा, ये तो खैर बात की बात है। पहले हमने क्या करना है, पहले हम यहाँ पर इस स्क्वायर रूट को हम सॉल्व कर लेंगे। स्क्वायर रूट को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट हमें पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है। पहले हम लिख देंगे 216 होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई 125 होल पावर 1/2 और फिर डिवाइडेड बाय 0. ये लिखा हुआ है 0.04। ठीक है, अब 0.04 अभी चले हम इसको ऐसे लेकर चलते हैं, होल पावर -3/2। ठीक है, अब हम क्या देंगे यहाँ पर, होल पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब यही होता है होल पावर 1/2। जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म में बताते हैं इस स्क्वायर रूट को तो हम लिखते हैं 1/2। अब क्योंकि ये 1/2 पावर तमाम अंदर पावर से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के तहत पावर ऑफ पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। लिहाजा हम लिखेंगे 216 होल पावर 2/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम बाहर, यानी होल पावर 1/2 से, मल्टीप्लाई 125 होल पावर 1/2, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर 1/2 से, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 0.04 होल पावर -3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो 2/3 और 1/2 लिखा हुआ है, इनके 2 तो हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, ये कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या आ जाएगा, 216 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई 125 होल पावर 1/4। ठीक है, अपॉन इसको हम बताएंगे 0.04 होल पावर -3/3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा 3/4। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारा यहाँ से ये सिंपल फॉर्म में आ गया ये। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे कि जो हमें कंपोजिट नंबर में दिया गया है 216 125 और 0.04, इनको हम लेकर आ जाएंगे प्राइम में। तो प्राइम में लेकर आएंगे 216 इसके हम बनाएंगे पहले तो फैक्टर्स। तो इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 से हम करेंगे स्टार्ट, 2 1 ज़ा 2। अब 2 डिजिट जब हम एक साथ लेते हैं पहले हमें क्या लगाना होता है, 0, फिर हम करेंगे 2 8 ज़ा 16। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर हमने जब भी 2 डिजिट एक साथ लेते हैं पहले हमें क्या लगाना होता है, 0, फिर हम करेंगे 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 हमारा 3 टाइम्स, 3 भी हमारा 3 टाइम्स आ रहा है। लिहाजा हम इसको क्या बताएंगे कि 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई, अब 125 पता है हमें, ये होता है 5 क्यूब, या तो लिख देंगे 5 क्यूब होल पावर 1/4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि देख रहे हैं डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट यानी पावर की साइन नेगेटिव है, तो लॉ के तहत जो हम एक्सपोनेंट के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है वो हमें कहता है कि अगर नेगेटिव हो तो हमने फिर क्या करना होता है, उसकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, उसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव है
हम इसको लेकर आएंगे डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि 0.04 होल पावर 3/4। ठीक है, ये जगह 3/4 होल पावर 3/4, इसकी साइन क्या हो गई पॉजिटिव। अब यहाँ पर भी हम वही बात कहेंगे, हमने से पहले स्टेप में करा था कि होल पावर अंदर की तमाम पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लिखेंगे हम 2⁻³ मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3⁻³ मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5⁻³ मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई, अब ये लिखा हुआ है 0.04, डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे हम 4/, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, लिहाजा आ जाएगा 100 होल पावर 3/4। क्लियर। अच्छा, अब ये तो हो जाएंगे 3 और 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5⁻² हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/4 मल्टीप्लाई, ये भी हमारे पास हम देख रहे हैं कंपोजिट नंबर है 4 और 100, लिहाजा इनके हम जब फैक्टर्स बनाएंगे तो उसके फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स आएगा 2² 100 के बनेंगे 2² मल्टीप्लाई 5² होल पावर 3/4। ओके, अच्छा अब इसके बाद 2 3 ज़ा ये तो 6 हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 3 ज़ा 6 मल्टीप्लाई 5⁻², 3/4, ये तो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है 2² और डिनोमिनेटर में भी लिखा हुआ है 2², दोनों सेम बेसिस हैं, लिहाजा इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। तो बताएंगे हम इसको 2⁻² -2 अपॉन 5² और होल पावर हमें दी गई है 3/4। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5⁻³ 3/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या हो जाएगी अब 0, 2 पावर 0 अपॉन 5² होल पावर 3/4। ठीक है, अब 2² का मतलब क्या है, इट इज़ इक्वल टू 1, जब भी पावर 0 होती है इक्वल टू क्या होता है वो 1 होता है, लिहाजा हम क्या लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई 5⁻³ 3/4 मल्टीप्लाई 1/5² होल पावर 3/4। ठीक है, अब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई क्या बताएंगे हम 5⁻³ 3/4 मल्टीप्लाई 1 की तो पावर कुछ भी हो कोई चेंज नहीं आता, लिहाजा लिख देंगे हम इसको 5² मल्टीप्लाई 3/4। सही, अब ये पावर क्या होगी अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो लिहाजा 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा और यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, यानी क्या आ जाएगा 3/2 5 की पावर, यानी हम इसको लिखेंगे अब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5⁻³ 3/4 मल्टीप्लाई 1/5⁻² 3/2, ये हमारा क्या आ गया डिनोमिनेटर में कि 5⁻³ ठीक है। अच्छा, अब ये भी 5 दोनों 5 हैं, सेम बेसिस हैं, लिहाजा इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी डिवाइड हो रहे हैं, माइनस हो जाएंगी पावर्स। लिखेंगे हम 6 मल्टीप्लाई 5⁻², ये लिखा हुआ है 3/4 माइनस 3/2, दोनों को हम कर देंगे अब माइनस। ये हम माइनस हम रफ में कर सकते हैं कि बता सकते हैं हम कि 3/4 माइनस 3/2 फ्रैक्शन में है, माइनस हो रहे हैं, लिहाजा इसका ले लेंगे हम एलसीएम जो कि क्या आएगा 4 को मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी दोनों फ्रैक्शन से, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 के में 4 का बात है 2 2 ज़ा 4 या 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया 6, यानी क्या आ रहा है -3/4। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, हम बताएंगे अब इसे कि इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई
5 रेज टू माइनस 3/4, ठीक है, -3/4। अब इसको किस तरह से बताया जाएगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको हम लिखेंगे अब k इज इक्वल टू, क्योंकि ये नेगेटिव में है लिहाजा ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि हम आंसर में कभी भी एक्सपोनेंट की साइन नेगेटिव नहीं रखते, नेगेटिव हो तो हमसे ले जाते हैं फिर डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू 3/4, 3/4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये लिखा हुआ है 6/5 क्यूब, 5 क्यूब, और होल पावर क्या लिखा हुआ है 1/4। बात तो एक ही है, यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 3/4 आएगा, वही 3/4, यानी हम इस तरह से न्यूमरेटर का 3 और ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट शो करता है मल्टीप्लाई को, और 1/4 हम होल पावर में दे सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू 6/5 क्यूब, 5 क्यूब का मतलब होता है 125, 125, और ये लिखा हुआ है 1/4। 1/4 को हम रेडिकल में कैसे बताते हैं, इसको हम बताते हैं 4th रूट, ठीक है, ये 4 चला जाएगा इंडेक्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या बता दिया कि हमारा किसके इक्वल हो गया कि 6/4 रूट 125। दिस इज द आंसर। नाउ द 8th पार्ट। अब 8th पार्ट में हमें यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए हैं और उन पर जो हमें रेडिकल्स दिए गए हैं सब वो डिफरेंट हैं। यहाँ से पहले तो हमें यही करना है कि देखना है कि इसमें रेडिकल में मौजूद नंबर्स हमारे कंपोजिट हैं क्या प्राइम। तमाम कंपोजिट नंबर्स को हम चेंज कर देंगे, किसमें प्राइम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब 2 स्क्वायर, लेकिन हम 2 स्क्वायर और ये होल पावर, ये 6th रूट है, 6th रूट का मतलब क्या 1/6, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब 27 का मतलब होता है 3 क्यूब, सही ना। तो हम फैक्टर्स बनाएंगे, हमारे पास 3 कितने टाइम्स आएगा 3 टाइम्स, ऐसा हम कहते हैं 27 को क्या लिखेंगे 3 क्यूब और होल पावर आ जाएगी 1/3, मल्टीप्लाई। अब 60 लिखा हुआ है, 60 के भी हम फैक्टर्स बना देंगे। 60 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, 60 के जब हम बनाते हैं तो 2 3 6 0, 2 15 30, 3 5 15 एंड 5 1 5, यानी आ रहा है हमारे पास 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 होल पावर 1/2 अपॉन। अब इसी तरह से हम इसको कर लेंगे। 180 लिखा हुआ है, 180 इसके भी हम फैक्टर्स बना देंगे। 180 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, सही। देख लेते हैं हम, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 180, 2 से करते हैं, 2 8 9 18, सही। फिर 2 4 8 और 2 5 10, देन 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5, 2 हमारा 2 टाइम्स, ये हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 5, ऐसा हमने यहाँ पर इसको बता दिया, और होल पावर हम लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई। अब ये लिखा हुआ है 0.25, 0.25 इसका मतलब क्या है, जब हम इस पर से इसमें से जब डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये तो हो जाएगा कि 25/100 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर होल पावर 1/4, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर पावर ऑफ पावर है, पावर ऑफ पावर का मतलब क्या, ये पावर बाहर की पावर से हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो लिखेंगे हम इसको 2 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 3 को लिखेंगे अब 3 रेज टू 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई। इसी तरह से यहाँ पर तमाम अंदर जो पावर्स हैं उन सबसे बाद की पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू 1/2, ठीक है, अपॉन
इसी तरह से लिखेंगे डिनोमिनेटर में भी कि 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर और होल पावर आ जाएगी 1/3 1/3 मल्टीप्लाई। अब इसको भी हम बता देंगे कि 3 रेस टू 2 मल्टीप्लाई और ये हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4। ठीक है, अब हम कैंसिलेशन कर देंगे जो यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं पावर्स। 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 6। ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएंगे और इधर से 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 ये कैंसिल हो गए और ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। कैंसिलेशन के बाद जो हमारी रिमेनिंग पावर है हम उनके साथ बता देंगे। ये आएगा 2 रेस टू 1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ से बचा 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 3 पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 1/2। तो हमने बता दिया पूरा न्यूमरेटर। अब हम बताएंगे डिनोमिनेटर को। यहाँ पर हमारे पास बचा सिर्फ 2 रेस टू 1 2 पावर सिर्फ 1 बची मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है 5 स्क्वायर और यहाँ पर भी हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद है 5 स्क्वायर, लिहाजा क्या होगा पावर्स सेम बेसिस है 5 5 पावर्स हो जाएंगी माइनस। तो पावर्स को जब हम माइनस करके बताएंगे तो हम लिखेंगे इसको पावर को माइनस करके हम बता देंगे, लिखा जाएगा कि 5 रेस टू 2 माइनस 2 अपॉन 2 स्क्वायर होल पावर हमें दी गई है 1/3 मल्टीप्लाई यहाँ से बच रहा है 3 रेस टू 1/2। ये हमने बता दिया। अब क्या करना है हमने, अब हमने यहाँ पर जो 2 सेम बेसिस वाले हैं वापस में इनकी पावर्स को हम प्लस कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और डिवाइड वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसमें से माइनस। तो हम इसको लिखेंगे 2 रेस टू 1/3 और यहाँ पर लिखा हुआ है +1, लिख देंगे हम इसको +1, इसकी पावर 1 है मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, इसलिए +1 लिखा और यहाँ पर 2 डिवाइड में लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है लिहाजा ये जब ऊपर से क्या हो जाएगा माइनस, पर पावर की हो जाएगी माइनस, डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं ये बात हमें मालूम है। ऐसे -1 लिख दिया हमने इस 2 का, तो हमने 2 को हमने लिख दिया। अच्छा अब इसके बाद हम लिखेंगे अब 3 को देखेंगे, 3 की पावर यहाँ पर है 1, लिख देंगे हम 1, यहाँ पर 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस 1/2 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3, इसकी पावर क्या है -1, इसको जब हम डिवाइड हो रहा है लिहाजा इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 मल्टीप्लाई। अब 5 को देखेंगे, 5 की पावर यहाँ पर अच्छा ये हमारा यहाँ पे भी मौजूद है 3 1/2, इसको भी हम लिख देते हैं -1/2। ये 1/2 कहाँ से आया है, ये जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में मौजूद है इसी पावर भी क्या हो जाएगी ऊपर 3 की पावर में से माइनस, क्योंकि ये डिवाइड में है इसलिए माइनस हो गई पावर की साइन मल्टीप्लाई। हमारा 3 हो गया सॉल्व। अब हम आ जाते हैं 5 पर, ये 5 लिखा हुआ है 1/2 और यहाँ पर लिख दिया हुआ है 5 रेस टू 1/2, लिहाजा दोनों की पावर क्या हो जाएंगी माइनस। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर इस तरह से डिनोमिनेटर में क्या बचा है, सिर्फ ये वाली बात, ये सिर्फ यही फ्रैक्शन बचा है। ऐसे फ्रैक्शन को हमने सिर्फ सॉल्व करना है। तो 2 - 2 इसका मतलब क्या होता है, 2 - 2 का मतलब 0, ये तो हो गया 0/2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होल पावर 1/3। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर जो ये पावर में दिया हुआ है 1/3 +1 और -1, ये दोनों तो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, +1 -1। इसी तरह से यहाँ पर दिया हुआ है ये +1 -1,
ये भी हो जाएंगे कैंसिल। और ये लिखा हुआ है +1/2 और -1/2, इनको भी हम क्या कर देंगे, इनको भी हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम है और सिर्फ इनकी क्या है, साइन ऑपोजिट है। ये भी 1/2 -1/2, ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारे कैंसिल हो गए। हमारे पास अब यहाँ पर बचा है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है कि 2⁻1/3 मल्टीप्लाई 3⁻0, सारी पावर्स कैंसिल हो गई, सिर्फ 0 आया। मल्टीप्लाई 5⁻, यहाँ पर भी क्या बचा, सिर्फ 0 अपॉन, अब यहाँ क्या बता देंगे हम, 5 पावर 0 है, 5 पावर 0 का मतलब क्या, इट इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। लिहाजा ये तो हो जाएगा 1/2² होल पावर 1/3, 1/3। और अब क्या हो जाएगा, 2⁻1/3 मल्टीप्लाई, यहाँ ये सब किसके बराबर हो गए, 1 मल्टीप्लाई 1, पावर 0 का मतलब क्या होता है, इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पर हमने क्या बताना है, 1/3 पावर अंदर की पावर से, बल्कि हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको बता देंगे, इस डिवाइड की साइन को हम लिख देंगे साइन की सूरत में डिवाइड की तरह से, ताकि हमारे पे आगे बताना आसान हो जाए। और लिखेंगे हम इसको अब क्या, 1/2² होल पावर 1/3। तो ये सिर्फ आ जाएगा 2⁻1/3। अब 1 × 1 ये तो सब खत्म हो जाएंगे और ये हो जाएगा डिवाइड की साइन, और 1 हमने अब पावर को अंदर की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे हम 2² मल्टीप्लाई 1/3, 1/3 यानी 2⁻1/3 डिवाइडेड बाय 1/2⁻2/3। ठीक है, ये हो गया 2/3। अब हमने क्या करना है, अब हमने डिवाइड की साइन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई की साइन में, तो ये हो जाएगा 2⁻2/3। सही, अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने मल्टीप्लाई की साइन है, लिहाजा हम इसको क्या लिखेंगे, 2⁻1/3 प्लस 2/3। लिहाजा जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 और +1/3 को, इसमें यहाँ पर करके बताती हूँ कि जब हम सॉल्व करेंगे 1/3 प्लस 2/3, ऐसे में हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे हमारे पास आएगा 3, तो 1 + 2, 1 + 2 का मतलब क्या होता है, 3, 3/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू 1 आ रहा है। लिहाजा हमने क्या लिखना है यहाँ पर, 2⁻1 यानी सिर्फ क्या बचेगा, 2/1। क्लियर है, सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।